ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में आज चर्चा करूंगा मैं सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि वालों, आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। अपने राशि के बारे में जानना, अपने राशि के सब कुछ के बारे में जानना, अपने जीवन के बारे में जानना सबकी अभिलाषा होती है, सबकी इच्छा होती है। सब लोग जानना चाहते हैं, जागरूक होना चाहते हैं कि उनके आने वाले समय में कैसे समय व्यतीत होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या सावधानी बरतनी है, कैसी सावधानी बरतनी है, कब सावधानी बरतनी है और क्या करें हम जिससे हमको किसी भी तरह का जीवन में कोई बाधा न मिले। तो आज मैं इन्हीं सब बातों पे आपको बता दूंगा कि फरवरी का महीना आपके लिए इन सभी विषयों पे कैसा होगा। यह राशिफल आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने जीवन में किस तरीके की क्या घटनाएं घटेंगी, तो आप अपने कुंडली का विश्लेषण कर लीजिए। क्योंकि कुंडली का विश्लेषण जब आप कराएंगे तो उस पे आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक की सारी बातें विस्तार पूर्वक लिखी गई है। कुंडली ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ एक आपका आधार कार्ड समझ लीजिए कि जिसमें आपके हर एक बात का विस्तार पूर्वक उसमें चर्चा किया, गणना किया गया, सब बताया गया है। उससे समझने से लाभ आपको यह होगा कि आप जीवन में किसी भी तरीके के स्पीड ब्रेकर यानी कि अवरोध अवरोध क्षमा कीजिएगा, अवरोध आने से पहले ही आप उसको आसानी से पार कर ले जाएंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि यदि आप किसी सड़क पे वाहन चला रहे हैं और आपको सामने स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने वाहन की रफ्तार धीमा कर देंगे और उस स्पीड ब्रेकर को आसानी से धीरे से पार कर ले जाएंगे। इससे आपको झटका नहीं लगेगा, आपके वाहन को झटका नहीं लगेगा और किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से आपके जीवन में आने वाले अवरोधों के बारे में आप अपनी कुंडली के माध्यम से समझ जाएंगे और उसे बड़े आसानी से आप पार कर ले जाएंगे, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो पूरा राशिफल ध्यान से देखिएगा। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। उपाय आप वह चीज है जिसको करने से आपको समस्याओं से छुटकारा मिल जाती है। जैसे दवा खाने से आप बीमारियों से छुटकारा पा जाते हैं, ऐसे जो भी उपाय बताया जाए, अगर उपाय आप ईमानदारी से करते हैं तो आप समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए, लाइक कीजिए और जो लोग भी इस राशि से संबंधित हैं उनको भी लाभ मिले, इसलिए यह वीडियो प्रचुर मात्रा में शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों, 2025 फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले सारांश बताऊंगा, फिर जीवन की सबसे मूल आवश्यकता कलयुग में होती है नौकरी, व्यापार, धन, स्वास्थ्य और परिवार, इन सब बातों में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो महीने की शुरुआत में राहु और शुक्र सिंह राशि वाले आपके अष्टम भाव में और सूर्य बुध छठे भाव में तथा केतु दूसरे भाव में और शनि दसम भाव में होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अपने खान पान की आदतों में आपको सुधार करना होगा, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों के लिए यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। हालांकि प्रेम संबंधों में अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो आपके लिए प्रेम संबंध अच्छे से चल सकता है। फिर भी आपको अपने प्रियतम के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन उस आमदनी को किसी गलत जगह निवेश करने से आपको नुकसान हो सकता है। व्यापार के लिए दीर्घसूत्री योजनाएं बनाना आपके लिए कारगर साबित होगा, जबकि नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम पर भरोसा रखते हुए अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। अच्छा प्रदर्शन खूब ज़्यादा करना पड़ेगा।
आपके दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति शब्दों द्वारा सामने वालों को गलत, आप कोई कुछ भी के शब्दों का गलत अर्थ निकाल लेंगे। आप कहना कुछ और चाहेंगे, सामने वाला समझ कुछ और लेगा, तो इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह था सारांश पे। अब समझिए आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी और व्यापार में कैसा कैसा रहेगा फरवरी का महीना सिंह राशि वालों। तो करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव के बावजूद आपको कुछ लाभ भी दे देगा। महीने की शुरुआत में दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज राहु के साथ अष्टम भाव में होंगे और दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति उपस्थित होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आप अपने काम को बेहतर करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन इधर उधर के अनर्गल आपके ऊपर आरोप लग जाएंगे, जिससे आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान काम से हट जाएगा और काम की वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। छठे भाव में सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में रहेंगे और इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में वह सप्तम भाव में आ जाएंगे, जहां पर पहले से ही शनिदेव विराजमान है। यह परिस्थिति कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों को पदोन्नति प्रदान करेगा तो कुछ लोगों को पदों से मुक्ति भी दिला देगा, क्योंकि शनि और सूर्य का यहाँ होना अभियान आपके सम्मान को नष्ट करने वाला काम करेंगे। ऐसे में यदि आप अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे तो समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। व्यापार जो भी कर रहे हैं जातक सिंह राशि वालों, उनको दीर्घकालीन योजनाएं बनाने से लाभ मिलेगा, झटपट से उनको लाभ नहीं मिलेगा। विदेशी माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है और व्यापार में गति मिल सकती है, लेकिन अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। मार्च तक कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। अब मैं पैसे के हिसाब से बताऊं तो फरवरी का महीना सिंह राशि वाला कैसा रहेगा। तो यदि आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बनने की संभावना दिख रही है। दूसरे भाव में उपस्थित केतु महाराज आपके धन को संचित करने में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं और बार बार आपके सामने खर्च लेकर आ रहे हैं। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के पूर्वार्ध में छठे भाव में रहेंगे और खर्चों में बढ़ोतरी करने का मुख्य भूमिका निभाएंगे, यानी खर्चे आपके बढ़ेंगे। एकादश भाव के स्वामी भी छठे भाव में रहने के कारण खर्च महीने की शुरुआत में काफी ज्यादा होगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध दोनों सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे खर्चों पर कुछ हद तक आपके लगाम लगेगा। लेकिन राहु और शुक्र के भी अष्टम भाव में रहने के कारण बेवजह के खर्चे आपके बढ़ेंगे, जिससे आपको समस्या हो सकती है। कुल मिलाकर खर्चों पे कंट्रोल रखिएगा। आपको इस दौरान किसी भी तरह के निवेश करने से बचना है। हालांकि आपके लिए अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगा, जिससे धन संचय करने में कुछ हद तक आप सफल भी हो जाएंगे। और एकादश भाव पर मंगल की उपस्थिति आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे और संपत्ति खरीदने में भी आपको मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त पूर्वजों की संपत्ति से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका? पैसा का बात हो गया, व्यापार का हो गया, नौकरी का बात हो गया। अब स्वास्थ्य, जान है तो जहान है, सब कुछ बेकार हो जाएगा यदि आप स्वस्थ नहीं है तो सिंह राशि वालों, फरवरी का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहेगा। राशि स्वामी सूर्य महीने के शुरुआत में छठे भाव में बुध के साथ उपस्थित होंगे। बुध भी द्वितीय और एकादश भाव में है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं को बढ़ा देंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध सप्तम भाव में आ जाएंगे तो इन परिस्थितियों में थोड़ी कमी आएगी और स्वास्थ्य में कुछ सुधार दिखता हुआ आपको दिखेगा। मंगल एकादश भाव में बैठकर अष्टम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, जो आपकी समस्याओं को कम करने में मदद करेंगे और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को निरंतर प्रयास से कम करने में मंगल की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन अन्य ग्रहों के कारण स्वास्थ्य समस्याओं में इजाफा हो सकता है। आठवें भाव में भी शुक्र और राहु उपस्थित रहेंगे, जो अव्यवस्थित खान पान और अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य समस्याएं प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। परिवार के दृष्टिकोण से बात करें तो सिंह राशि वालों, फरवरी का महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में बैठकर आपके दूसरे भाव और चौथे भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे परिवार जीवन में समस्याएं
हल्की फुल्की बनी रहेंगी। परिवार के लोगों के प्रति आदर की भावना बढ़ेगी और आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा। हालांकि दूसरे भाव में केतु पूरे महीने उपस्थित रहने के कारण और उस पर एकादश भाव पर बैठे मंगल की दृष्टि होने के कारण कुटुंब के लोगों में संपत्ति अथवा किसी अन्य मुद्दे को लेकर कहासुनी या झड़प होने की संभावना दिख रही है। लेकिन चौथे भाव के स्वामी मंगल के एकादश भाव में होने के कारण परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, संपत्ति में इजाफा होने के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में राहु के साथ अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपके भाई में या भाई बहनों के बीच में हल्की फुल्की परेशानी उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में आपको अपने भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती है, यानी कि हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्योंकि यह आपका नैतिक दायित्व है कि ऐसा आप न होने दें। दूसरे भाव में केतु आपके द्विअर्थी संवाद में माहिर बनाएंगे, यानी कि आप कहेंगे कुछ और, लोग मतलब निकालेंगे कुछ और। ऐसे में किसी को भी आपकी बात बुरी लग सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखते हुए किसी से बातचीत करने में पूरा संयम के साथ काम लीजिएगा। और वैसे भी अब आपके ऊपर शनि की ढैया चालू हो जाएगा, तो आपको और भी ध्यान रखना है। आप उपाय कर लीजिए। उपाय के तौर पर आपके राशि स्वामी सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करिए। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को कुछ सफेद खाने की वस्तुएं भेंट कीजिए और बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अथवा हरा पालक खिलाइए। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीला चंदन अर्पित कीजिए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। उपाय करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा और आपकी समस्याएं दूर होंगी। उपाय एक लाभकारी मेडिसिन की तरह है, दवा की तरह है, जो आपको बीमारियों और खतरों से बचाता है। इसलिए उपाय अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कमेंट जैसा भी होता है हमारे उत्साह को बढ़ाता है, क्योंकि लगता है कि हम अपने चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पाने में काफ़ी हद तक सक्षम हैं या हम उसमें सार्थक हो पा रहे हैं। आप चीज़ों को समझ रहे हैं और आपके अंदर सुधार हो रहा है या आप बदलाव कर पा रहे हैं, समस्याओं से बच पा रहे हैं। ऐसे करने में यदि हम सफल होते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।